हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 3 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित सप्ताह 2 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 7 से सारी वर्कशीट को आज हम हल करेंगे सप्ताह 2 की। तो जो शुरू करते हैं, जोड़ की अवधारणा ठोस वस्तुओं व उंगलियों के द्वारा। तो जोड़ की अवधारणा को हम समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 बॉल है, 2 बॉल और की जगह इसको हम प्लस भी समझ सकते हैं। 2 और बॉल है तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 गिन लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 पेंसिल और 3 पेंसिल कितनी हुई, तो 3 पेंसिल यहाँ बनी है, 3 और बनी है, तो आप गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिया है 6। आगे देखिए 4 पेंसिल और 3 मिलकर कितनी हो गई, तो 4 पेंसिल, तो 4 के आगे गिनती गिनी है 5 6 7, ये हो गया 7। आगे देखिए जोड़ का चिन्ह धन और बराबर का चिन्ह ऐसा बनता है, सही जगह पर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले से एक उदाहरण दिया गया है आपको, चित्र बना है पेड़ का। तो कितने पेड़ हैं, 2। धन बनाया, इसके बाद 2 और पेड़ हैं और यहाँ पे बराबर, मतलब 2 और 2 जोड़ा तो बराबर कितना आता है, 4। इसके बाद देखिए एक फूल है, धन 2 फूल, तो 1 और धन 2 फूल कितने होते हैं, 3 फूल मिलकर होते हैं। 3 पत्तियां धन 4 पत्तियां, 3 और 4 मिलकर कितनी पत्तियां होती हैं, बराबर 7 पत्तियां होती हैं। आगे देखिए जोड़ करना है हमें। 5 धन 2 बराबर होता है 7, 7 धन 1 बराबर होता है 8, 4 धन 3 बराबर होता है 7। अब आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे, देखिए 4 नंबर, उंगलियों की सहायता से दी गई संख्या को जोड़िए और रिक्त स्थानों की उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हम उंगलियों के माध्यम से करेंगे। 5 और 2 कितना होता है, 7। तो आप पहले 5 उंगलियां निकालेंगे, फिर 2 और निकालेंगे, फिर पूरी गिनेंगे, एक से लेके आप 7 तक पहुंच जाएंगे। फिर देखिए आप यहाँ पे 4 उंगलियां निकालिए, 3 और निकालिए, तो आप फिर 7 पर पहुंच जाएंगे। फिर आप 3 और 5 जोड़ेंगे, तो 3 उंगली और 5 उंगलियां निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और 4 उंगलियों को जोड़ेंगे आप एक साथ, तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। 22 धन 5 बराबर कितना होता है, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 5 4 9 और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। 2 और 2 4 और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 और 3 कितना होगा, 4, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 आ जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। 52 और 20 जोड़ना है। तो आप देखिए आड़े में अगर लिखा है तो आप इसको, अगर दिक्कत होती है तो आप इसको खड़े में भी लिख के जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, तो भी आपका कितना आएगा, 72 आएगा। 36 धन 22 आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 3 2 5 हो गया, ये उसका उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 8 पे। घटाव की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के प्रयोग से। अभी हमने क्या जो सीखा था, जोड़ मतलब धन, घटाव मतलब होता है माइनस। समूह ए और बा के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर बताना है आपको। तो समूह आ में कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 4, ये लिखा है 4। फिर समूह बा में कितनी है, 1 2 3, 3 यहाँ पर लिख दिया। अब वस्तुओं में अंतर कितना है, इसमें 1 ज्यादा है तो यहाँ पे अंतर 1 का लिख देंगे। घटाइए, वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दिया 6। ऊपर से 4 पेंसिल निकाल कर रख लें। तो अब देखिए 4 पेंसिल अगर हम निकाल लेते हैं, कितनी, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे अगर मान लीजिए बना दें 1 2 3 4, 4 निकाल ली हमने तो बची कितनी, 2। अब देखिए तीसरा, जब आप 9 वस्तुओं में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है। तो यहाँ देखिए कुल कितनी है, 9। अब इसमें से 7 आप घटा दीजिए, तो पीछे से आप घटाते आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने घटा दी, बची कितनी, 2 बची, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब उंगलियों का उपयोग करके हम घटाएंगे। 3 में से हमें 2 घटाना है, तो आप पहले 3 उंगलियां खोलेंगे, उसके बाद उसमें से 2 उंगलियों को आप बंद करेंगे, बचेगी हमारी 1 उंगली, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 उंगलियों में से हमें 5 उंगलियां घटानी है, तो आप पहले 7 उंगलियां खोलें, उसके बाद उसमें से 5 उंगलियों को बंद कर लें। 5 उंगलियों को बंद करेंगे तो मिलेगा हमें उत्तर 2। 5 में से 3 घटाएंगे, तो इसी प्रकार आप 5 उंगलियां खोलेंगे, 3 बंद करेंगे और 2 आपको उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 9 में से हम 4 और जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9।
प्रश्न नंबर 5वां है, संख्याओं को ध्यान से देखें और संख्या बंद रूप पूरा कीजिए। तो 5 किससे बनता है? 3 और 2 से। और 5 किससे बन सकता है? 4 और 1 से। 4 किससे बनता है? 2 और 2 से। और 4 और किससे बन सकता है? 1 और 3 से। अब देखिए, दर्जी के पास 6 बालिश्त कपड़ा था, उसने 5 बालिश्त कपड़े का उपयोग करके एक चार्ट बनाया। शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल कपड़ा कितना था? 6। उपयोग कितना कर लिया उसने? 5। अब कितना बचेगा उसके पास? तो आप 6 उंगलियां निकालिए, 5 बंद कर लीजिए, तो बचेगी आपके पास एक। एक एक कपड़ा उसके पास बचा, एक बालिश्त कपड़ा। अब दिवस 3 की तरफ आते हैं। वर्कशीट नंबर 9, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव आधारित समस्याओं के प्रश्न। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसमें जोड़ व घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचान कर हल करें। तो का नंबर है, मेरे भाई के पास 5 रुपए थे और मेरी माँ ने उसको 6 रुपए और दे दिए, तो कुल कितने रुपए हो गए? तो अब आप इसका अपने दिमाग से हल करिए कि 5 में 6 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। 5 उंगलियां निकालिए, 6 और उसमें जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। खा नंबर है, अमन के पास 10 रुपए थे, उसने उसमें 5 रुपए का बिस्कुट खरीद लिया। जैसे आप मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं, आप 5 रुपए का पेंसिल, बिस्किट या कुछ भी खरीद लेते हैं। 10 रुपए थे आपके पास, तो उसमें से बचेंगे आपके पास कितने? 5 रुपए। दूसरा देखते हैं, इमरान की आयु 16 वर्ष है जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है। दोनों की आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर? अंतर मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे घटाना करेंगे तो इमरान कितने का था? 16 वर्ष का। सोहन कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। तो अब हमें अंतर बताना है, तो 16 में से हम 12 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो बचेगा 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तीसरा है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है जिसमें से 17 लड़कियां हैं। लड़के कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। लड़कियां कितनी हैं? 17। अगर हम 30 में से 17 घटा देते हैं तो लड़कों की संख्या निकल आएगी 13। जैसे आपकी कक्षा में भी मान लीजिए जितने भी बच्चे हैं, तो कुल बच्चों में से आप लड़के या लड़की को घटा देंगे तो आपको निकल आएगी संख्या। आगे देखिए चौथा, मेरे पास 20 रुपए हैं, रजत के पास 10 रुपए हैं। हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? तो ये देखिए 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30। रौनक के पास 25 पेंसिल हैं और सुधा के पास 18 पेंसिल हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने? तो कुल मिलाकर मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे जोड़ करना है। 25 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 5 और 8। अब यहाँ पे देखिए आपका हासिल वाले जोड़ चालू हो गए हैं। तो 5 और 8 आप जोड़ेंगे तो 8 5 क्या होता है? 8 5 13 की 3। अब 13 में से देखिए आप 3 इकाई को यहाँ लिखेंगे और दहाई को कहाँ? हासिल के तौर पे ऊपर भेज देंगे। तो ये इसको अब यहाँ पे एक साथ जोड़ लेते हैं। 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका 43। दादी ने, छठवां प्रश्न है, दादी ने पूजा को 15 रुपए दिए और माँ ने 9 रुपए दिए। अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए? तो 15 में 9 और जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 10, आकृतियों को छांटना। दिए गए 3D एवं 2D आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए एवं उसके उदाहरण दिया गया है। तो 2D आकृतियों को इस प्रकार से मिलाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको मिलाना है 2D आकृतियों को। 3D को 3D आकृति से ऐसे मिलाया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए। तो तिकोना ये है, चौकोर ये है, वृत्त ये है। वृत्त मतलब होता है गोला। तीसरा नंबर है, उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, देखिए ये क्या है? गेंद। गेंद को गेंद से मिलाया हुआ है। ये है आपका पासा, ये है आपका पाइप, ईंट और ये है टोपी जैसा आकार बना हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई आकृतियों के किनारे लिखिए। तो देखिए गोले में कोई भी किनारा नहीं होता, तो 0। यहाँ पर देखिए पासा टाइप का बना हुआ है, तो पासे में 12 किनारे होते हैं। तो किनारे क्या होते हैं? तो देख लीजिए ये किनारे होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे की तरफ भी आपके हो जाते हैं 3। और ये जो 3 आपको ये दिख रहे हैं, यही 3 पीछे की तरफ होते हैं, तो कुल मिला के हो जाते हैं 12। अब यहाँ पर देखिए ये किनारा है, तो यहाँ पर ये नीचे सरफेस है, वो एक किनारा है इसका। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए जैसे ये पासा है, तो ये चौड़ा है, लंबे रूप में पासा होता है, मतलब ईंट के आकार का होता है ये आपका। इसमें भी कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, एक जैसी आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो एक जैसी आकृतियों के लिए जैसे देखिए ये त्रिभुज से सारी लाइनें मिला दी गई हैं, ऐसे त्रिभुज त्रिभुज से। तो अब हमें देखिए चौकोर वाला ढूंढना है। तो ये देखिए ये हो गया एक, और चौकोर आपको कहाँ दिख रहा है, ये 2 नंबर, और हमें कोई चौकोर नहीं दिख रहा है। इसके बाद चलिए हम ढूंढते हैं ये 1 2 3 4, ये कितने हैं हमारे 4, ये हैं 2। इसके बाद चलिए हम मिलाते हैं अगला, तिकोना मिला हुआ है। अब हमें गोले मिलाने हैं। तो गोले कितने हैं, 1 2 और 3, 3 हमारे गोले हैं। आगे बढ़ते हैं दिवस 5, 11 नंबर वर्कशीट 3D आकृतियां और उनके गुण, 3D और 2D आकृतियों में संबंध। प्रश्न है, नीचे दी गई 3D आकृतियों में फलक, किनारे, कोने की गिनती करके उनकी संख्या उचित बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो ये देखिए पहला है फलक, किनारे। तो ये देखिए एक आकृति दी गई है आपको। तो यहाँ पर देखिए फलक कितने हैं इसके 6। ये जो ऊपर का सरफेस होता है जिसके सहारे रखा होता है वो होता है हमारा फलक। किनारे अभी मैंने आपको बताया, कोने कोने की जो बने हुए लाइनें, ये आपके क्या है, किनारे हैं। तो किनारे होते हैं 12 और कोने होते हैं ये 8। अब कोने क्या होते हैं, तो चलिए कोने समझ लेते हैं। जहां पर भी 2 लाइनें या 3 लाइनें आकर मिल रही हैं, ये जो कोना बना रही हैं, बिंदु बना रही हैं, उसको हम बोलते हैं कोना, है ना। इस प्रकार से इसको समझ लीजिए। चलिए चाहे तो इसको एक और रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने बनाया, इसका पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए हम इसको खींचते हैं। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये किनारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद और ये जो हमने अलग से बनाए थे 9 10 11 और ये 12, 12 हो गए। अब चलिए हम इन्हीं में अपने कोने ढूंढते हैं। तो कोने हमारे कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखिए आके मिल रहे हैं 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ यहाँ हमारे बिंदु मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे 8 कोने हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टोपी जैसा आकार। तो इसमें क्या है, 2 फलक होते हैं, एक किनारा होता है और एक ही कोना होता है। ये हमारा बेलना आकार है, पाइप जैसा आकार है। इसमें 3 फलक होते हैं। 3 फलक कहाँ कहाँ होते हैं, अरे यार, ये हमारी बेलन की एक आकृति दी हुई है। इसमें 3 फलक होते हैं, 2 कोने होते हैं और 2 किनारे होते हैं और 0 कोने होते हैं। इसके बाद देखिए ये चौकोर पासा टाइप का है। पासे में देखिए कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 क्या होते हैं, इस ईंट के आकार का ही 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। फिर देखिए ये वृत्त है। वृत्त में क्या, एक ही फलक होता है और 0 कोने 0 किनारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई 3D आकृतियों किसी एक सतह को ट्रेस करने पर बनने वाली 2D आकृतियों का सही पर निशान लगाइए। तो 3D आकृति है। तो ये देखिए इनकी एक सतह पर 2D आकृति बनी हुई है। तो ये आकृति पर हमने टिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति गोल बनी हुई है, तो इस पर टिक लगा है। यहाँ पर देखिए किससे मिलकर बना हुआ है, ये आयत से मिलकर बना 2D आकृति, ये है इसकी। फिर देखिए ये चौकोर पासा है, तो एक इसकी सतह ये बनी हुई है। फिर यहाँ पर देखिए इसकी सतह से क्या मिलकर बना हुआ, ये नीचे गोल बना हुआ है, इससे मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई वस्तुओं को किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम लिखिए। ये देखिए ये क्या है, आयत। ये भी आपका एक कैसा है, आयत जैसा है।
चौथा है नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास से मिलती जुलती वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो ये देखिए, इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक बॉक्स सा बना सकते हैं, यहाँ आप एक बॉल बना सकते हैं जो कि आप अलग अलग कलर से भी ऐसे बना सकते हैं। और लास्ट में ये यहाँ पे आप बना सकते हैं एक टीवी, और ये हो गया आपका त्रिभुज। आगे देखते हैं हम सप्ताह 2 दिवस 6 पुनरावृत्ति। हमारा प्रश्न पहला है, रोहन व उसके मित्र को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। प्रत्येक माला में कितने फूल है? 10 हैं। तालिका में नाम के आगे लिखी गई माला एवं फूल की संख्या के आधार पर तालिका को पूरा करिए। तो रोहन के पास मालाओं की संख्या कितनी है? 1। फूलों की संख्या कितनी है उसमें? 2। फूलों की संख्या 2, मतलब एक माला है तो एक माला में कितने फूल है? 10 हैं। तो ये 10 धन 2 फूल, तो ये माला हो गई। फूलों की संख्या कितनी थी? 2 और अलग थी। अब सिमरन के पास कितने हैं? 3 माला हैं और 7 फूल अलग से हैं। 3 माला मतलब 30 फूल हो गए, 7 अलग से तो ये 37 बन गए। आकाश के पास 4 मालाएं हैं मतलब 40 फूल प्लस 8 अलग से हैं तो 48 हो गए। आगे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। तो ये देखिए जोड़ है, इस प्रकार से आप इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे पूरे में ये जोड़ लिखे हुए हैं तो आप इनको जोड़ेंगे। तीसरा देखिए, समर ने एक मैच में 43 रन बनाए और दूसरे मैच में 58 बनाए। दोनों मैचों में उसने कुल कितने बनाए? ये है पहले में, ये है दूसरे में। कुल रन हो गए 101। 43 और ये क्या करना है? जोड़ना। कुल मतलब क्या होता है? जोड़ना। अंतर या बचे ये क्या हो जाता है हमारा? घटाना। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कुल। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। देखिए घटाने का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको घटाना है। 4 में से 3 जाएंगी 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2। प्रश्न नंबर 5, का नंबर शिखा के पास 82 रुपए हैं, उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी, अब उसके पास कितनी शेष बची? तो शेष बची मतलब अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? घटाना। तो शिखा के पास 82 पेंसिल है, 22 रुपए हैं और 22 की उसने पेंसिल खरीदी तो शेष रुपए बचे उसके पास 60। यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटाना। आगे देखिए, रूबी के पास 60 रुपए हैं, उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचते हैं? तो 60 रुपए थे, उसने 20 रुपए क्या खरीदी? नोटबुक खरीदी, तो बचे 40 रुपए। छठवा देखिए, नीचे दी गई आकृति में सबसे अलग आकृति पर चित्र निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जैसे टाइप के दिख रहे हैं, टोपी टाइप के, और ये लेकिन गोला है तो यहाँ पर इसको टिक लगा देंगे। अब इनमें से सबसे अलग आकृति घर की दिख रही है, बाकी सब गोल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ईंट और ये बॉक्स, ये बक्सा, ये कैसे हैं? चौकोर टाइप के हैं लंबे वाले, और ये बेलन टाइप का है तो इस पे हम सर्कल लगा देंगे। 7वां, संगीत उपकरण एवं वस्तुओं के उनके ठोस आकृतियों से मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिलाना है हमें। ये देखिए तिकोना है, इसको हमने ठोस आकृति से इसकी मिलाया है। अब इसको देखिए यहाँ पे पासा है, इसको इससे मिलाएंगे, और यहाँ पे भी देखिए एक पासा बना हुआ है। ये बेलन जैसी आकृति का है ये, और ये फिर इसके बाद इसके जैसी आकृति का है हारमोनियम, और क्या है? ये बक्सा है। गोल क्या क्या है? ये मटका का मुंह है ऊपर का, और ये बॉल भी बनी हुई है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, वस्तुओं को देखकर तालिका को पूरा करिए। तो वस्तु ये बनी हुई है चारों, और मैं ऐसा हूँ, सतहों की संख्या, किनारा और कोने, इनकी संख्या बतानी है। ये क्या है? आपका घन है। तो घन में 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। घनाभ में देखिए, ये घनाभ का चित्र है, इसको घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ में 6 सतह होती हैं, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। शंकु में देखिए 2 सतह होती हैं, 1 किनारा और 1 कोना होता है। बेलन में देखिए 3 सतह होती हैं और 2 किनारे और 0 कोने होते हैं। इसी के साथ सप्ताह 2 हमारा यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।